मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बेटा एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 5 और आज हम इसके पार्ट बेटा करेंगे 1 2 3 4। और अगर हमें कोई पूछे कि इसको इस 1.2 में से क्वेश्चन लॉन्ग आएगा तो सर ये कंफर्म बात है, जो लॉन्ग पार्ट है बोर्ड का 4 मार्क्स का इस क्वेश्चन में से चांस है। और जो उसने पेपर पैटर्न दिया आपको, जो उसने मॉडल पेपर बना के भेजा है पैक्टा वालों ने, उसके अंदर भी बेटा ये पहला पार्ट आया होगा। तो चलिए हम बेटा आप इसकी तरफ क्वेश्चन की तरफ आके हमारे पे बेटा 25 की पावर 3/2 मल्टीप्लाई 243 की पावर 3/5 16 की पावर बेटा 5/4 8 की पावर 4/3। सबसे पहले आपने बेटा देखना है कि जो 25 है बेटा इसका एलसीएम क्या है, कितनी पावर में 25 बनेंगे। 5 की पावर 2 25 होती है। इसी तरीके से बेटा 243 ये बेटा 3 की पावर 5 होती है। 16 2 की पावर 4 होती है। 8 2 की पावर 3 होती है। सारों को बेटा हमने पावर में लिख दिया। पावर लिखने के बाद बेटा हमने पढ़ा है कि पावर के ऊपर पावर हो तो वो मल्टीप्लाई होती है। बेटा ये 2 2 से कट जाएगा, मल्टीप्लाई होने के बाद ये 5 5 से कट जाएगा, 4 4 से कट जाएगा, बेटा 3 3 से कट जाएगा। तो आपके पास बेटा रिमेनिंग 5 की पावर 3 रह गई। फिर बेटा आ गया 3 की पावर 3 और फिर बेटा 2 की पावर 5, फिर बेटा 2 की पावर 4। अच्छी बात यह है कि आप 5 की पावर 3 को तोड़ के लिख दें बेटा, यूं कर ले 5 की पावर 5 5 5 5 मल्टीप्लाई। इसी तरह 3 की पावर 3 टाइम लिख दे 3 को, 2 की पावर 5 टाइम लिख दे 2 को, और 2 की पावर 4 टाइम लिख दे। इन सबको नीचे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो 5 1 2 बनेगा, 5 तो 12 और ऊपर मल्टीप्लाई बढ़ेंगे तो बेटा 3 3 7 5 ये बन जाएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन क्या हो गया बेटा, सिंप्लीफाई। याद रखें इट कंटेन 4 मार्क्स, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। 1 2 3 4 स्टेप होगा इजीली। अब आ जाए बेटा नंबर 2 क्वेश्चन के ऊपर। 54 मल्टीप्लाई 3 अंडर रूट 27 की पावर 2x डिवाइडेड बाय 9 की पावर x प्लस 1 216 3 की पावर 2x माइनस 1। अब बेटा हम क्या करेंगे, 54 को ऐसे एज इट इज लिखेंगे। ये जो 3 पावर है बेटा इसको हम लिखेंगे 1/3। अंदर वाली वैल्यू जैसे है वैसे लिख दें। 27 की पावर 2x उसको भी हमने डिस्टर्ब नहीं करना। नीचे बेटा देखें 9 को आप लिख दो 3 की पावर 2 होल पावर ऐसे ही लिखेंगे x प्लस 1। इसी तरीके से बेटा ये जो 216 है ये बेटा बनता है 6 की पावर 3। क्या बनता है बेटा 6 की पावर 3। अगर आप बेटा यहीं पे लिख देते 6 की पावर 3 की जगह बेटा 2 की पावर 3 और 6 की पावर अपना 3 की पावर 3, तो इसका मतलब यही है बेटा कि 6 की पावर 3। ठीक है, ये मैंने क्या लिख दिया 216 को 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3। इसी तरीके से बेटा ये दो होल पावर है इसको तोड़ भी सकते हैं। 3 की पावर 2x 3 की पावर -1, ये -1 पावर की तोड़ के लिख दिए बेटा। जैसे हम इसे इकट्ठा कर सकते हैं ऐसे तोड़ भी सकते हैं। इसी तरीके से नीचे आप देखें पावर के ऊपर पावर, तो पावर को मल्टीप्लाई किया तो ये 3 की पावर 2x अलग कर दें, इसको तोड़ दें। 3 की पावर 2 1 2 लिख दें। इस तरह ये 2 की पावर 3 3 की पावर 3 3 की पावर 2x 3 की पावर -1 ऐसे करके लिख दें। सिंपल ऐसे ही नीचे चले 54 मल्टीप्लाई 3 की पावर, ये देखें पावर पावर से मल्टीप्लाई होगी, ये फ्रैक्शन में है बेटा ऐसे है सिंपल 3 मल्टीप्लाई 1/3। अगर मैं इसको सेपरेट रख के लिखूं तो ये देखें, तो पीछे बेटा क्या बच गया मेरे पास बच गया 3 की पावर 2x 3 की पावर 2x ही नीचे बच गया मेरे। नीचे देखिए 3 की पावर 2x 3 की पावर 2 ये भी हो गया और ये सारा हमने ओपन करके लिख दिया। 2 की पावर 3 3 की पावर 3 3 की पावर 2x सारा ओपन करके लिख दिया, सेपरेट दिया। फिर हम नीचे आ गए बेटा, हमने कहा यहां कितनी टर्म्स है 2 ये 2, तो यहां पे बेटा 3 की पावर 2x यहां पर भी है प्लस आ गया, 3 की पावर 2x यहां पर भी है, ये हमने कॉमन लिया। पीछे क्या बचा 3 की पावर 2 दरम्यान में बेटा प्लस, उसके बाद 2 की पावर 3 3 की पावर 3, ये जो 3 की पावर 2x है बेटा वो कॉमन है तो वो पीछे चला गया, ये खत्म हो गया।
इसको हमने ऐसा किया कि जो -1 है बेटा 3 में से माइनस कर देगी, इकट्ठा कंबाइन करके लिख सकते हो, 3 की पावर 3 -1 लिख दिया। इसी तरीके से फिर ऊपर आगे ये जो कॉमन लिया ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये इससे कट हो सकता है बेटा, तो 3 की पावर 2x को 3 की पावर 2x से काट दिया, ऊपर बच गया 54 हमारे पास बच गया। नीचे देखिए 3 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 में से -1 करेंगे तो 2। फिर हम बेटा मजीद देख रहे हैं कि यहां पर अगेन 3 की पावर 2 कॉमन आ रहा है, दरम्यान में प्लस है, कॉमन जब लिया बेटा तो 1 रह गया, प्लस 2 की पावर 3, तो 3 की पावर 2 बेटा जो होता है वो 9 होता है। 9 का टेबल 54 पे कितने टाइम जाता है 6, और नीचे देखिए बेटा 2 की पावर 3 होता है 8 प्लस 1 हो गया 9, 6 और 9 आ गया। फिर बेटा हमने इसको कैंसिल कर लिया, 3 के टेबल में ये दोनों जा रहे हैं, 3 2 6 और 3 3 9। अब आप हमारे पास आ गया पार्ट नंबर 3। मेरे हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, क्योंकि ये पहले भी एग्जाम में आ चुका है इस तरह की शेप का। 216 2 की पावर 2/3 25 पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 0.04 की पावर -3/2। तो हम बेटा क्या करेंगे, सबसे पहले 216 को लिखेंगे 6 की पावर 3, उसके बाद 25 को क्या लिखेंगे 5 की पावर 2। पॉइंट का कोई लेना देना नहीं है बेटा, पॉइंट को आपने क्या किया रिमूव, यहां पे रिमूव कर दिया। ये रिमूव करेंगे तो नीचे मान लगाएंगे, जितने नंबर होते हैं उतने जीरो लगा देते हैं, पावर -3/2 ऐसे ही लिख दी हमने। फिर हमने ये पढ़ा कि अब हमारा प्रॉब्लम ये है कि पावर नेगेटिव है, तो बेटा इसको उल्टा दें, इसको ऊपर ले जाएं, 4 नीचे लेकर आए, इसको पॉजिटिव कर दें 3/2, तो इसको जब आप डिवाइड करोगे 4 डिवाइडेड बाय 100 तो ये हो जाएगा 25, तो ये 25 की पावर 3/2 बाकी एज इट इज जो ऊपर चल रहा है वैसे लिखते जाएं, 6 की पावर 3 2/3 5 की पावर 2 1/2 एज इट इज लिखते जाएं। नो कम टू द पॉइंट, यहां पे आ जाए आप 6 की पावर 3 2/3 5 की पावर 2 1/2 ऐसे ही लिख दिया। 25 बेटा हमारे पास नहीं है, हमने 5 की पावर 2 लिखना है 25। फिर हमने देखा ये सारी पावर सेम है, तो इनको हमने क्या किया बेटा, कैंसिलेशन यहां करना शुरू कर दी। 3 3 से कट गया, 2 2 से कट गया, 5 5 से कट गया, पीछे देखते हैं क्या बचा, 6 की पावर 2 5 की पावर 1 5 की पावर 3। अब हमारा टारगेट ये है बेटा 5 वाली टर्म एक जगह कलेक्ट करते हैं, 5 की पावर 3 ये प्लस है, नीचे आएगा -1, तो इसको आपने लिख दिया 5 की पावर 2। तो ये स्केयर रूट से क्या होगा, दोनों कट जाएंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6/5। लास्ट पार्ट है हमारे पास a 1/3 प्लस b 2/3 मल्टीप्लाई a 2/3 माइनस a 1/3 b 2/3 b 4/3। अब मल्टीप्लाई का तरीका क्या होता है बेटा, कि ये टर्म इस पूरे से मल्टीप्लाई होगी, और ये जो b वाली टर्म है बेटा ये भी पूरे से मल्टीप्लाई होगी। a 1/3 को मैंने इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है, इकट्ठा करके लिखा, दरमियान में प्लस b 2/3 ये भी साथ लिख दिया बेटा, इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होगी वो साथ लिख दिया। अभी तक जो मैंने बेटा स्टेप किया है वो ये किया है कि जस्ट मैंने शेप बनाई है, मल्टीप्लाई नहीं किया। अब मैं मल्टीप्लाई करने लगा हूं, a 1/3 मल्टीप्लाई a 2/3, दरमियान में आ गया माइनस a 1/3 मल्टीप्लाई, अब दो टर्म्स पहले से मौजूद हैं तो आप सेटल कर लें, a वाली टर्म के साथ a वाली लिखते हैं, a 1/3 और b 2/3। थर्ड टर्म है a 1/3 प्लस b 4/3। इसी तरीके से बेटा यहां तक मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गई। अब आ जाते हैं बेटा b वाली तरफ, b 2/3 मल्टीप्लाई a 2/3 माइनस b 2/3। अब देखिए यहाँ पे दो टर्म्स पहले से, 3 टर्म्स चाहिए, तो a को पहले लिख दो बेटा आप बेशक, या b वाले को साथ लिख दो, b 2/3 और b 2/3 ये दो दफा है, दो दफा ही लिखेंगे। लास्ट टर्म है b 2/3 प्लस b 4/3, वो भी इकट्ठे करके लिखिए। यहां तक हमारा नेक्स्ट स्टेप हो गया, ठीक है जी। अब इसके बाद आपने क्या करना है, a 1/3 a बेस सेम है, पावर्स को ऐड कर लेते हैं, प्लस कर देंगे 1/3 प्लस 2/3। इसी तरीके से दरमियान में माइनस, इधर भी बेस सेम है a वाली, तो a 1/3 प्लस a 1/3, b 2/3 ऐसे ही लिख दें, प्लस a 1/3 b 4/3 ऐसे लिख दें, प्लस b 2/3। देखिए b 2/3 मैंने बाद में लिखा है, a वाली पहले लिख दिया ताकि a की सीक्वेंस बन जाएगी, a पहले आ जाएगा b बाद में, माइनस a 1/3 अलग कर लिए, b वाली टर्म सेम है, इनका भी एलसीएम ले लेंगे, b 2/3 प्लस b 2/3 इकट्ठे करके लिख दिया। लास्ट टर्म
प्लस बी 2/3 बी 4/3 ऐसे ही लिख दिया। यहां तक बेटा हमारा नेक्स्ट स्टेप हो गया। फिर हमने क्या किया, अब ये 3 का एलसीएम 3, तो 2 और 1 ऐड करेंगे 3/3। इसी तरीके से बेटा माइनस a 1/3, 3 एलसीएम 1 और 1 कितने होते हैं 2, b 2/3 ऐसे ही लिख दिया, प्लस a 1/3 b 4/3 प्लस a 2/3 b 2/3 माइनस a 1/3 b 4/3 और b एलसीएम लिया 3 तो 4 6 हो जाएगा 6/3। अब हम ये चेक करना है कैंसिलेशन क्या हो रही है, a 2/3 b 2/3 माइनस का है और प्लस का है a 2/3 b ये कट गया आपस में। इसी तरीके से a 1/3 b 4/3 प्लस है, माइनस हो जाएगा a 1/3 b 4/3, तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा क्या हमारे पास 3 3 से कैंसिल हो जाएगा a और प्लस ये 3 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 2 क्या हो गया 6, तो b की पावर 2। तो बेटा ये हमारा यहाँ तक पार्ट जो है 4 कंप्लीट हो गया। थैंक यू।